नमस्कार, इंसान देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं किसान सिंह सेठवार जी। समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिल चुका है, पनियारा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, बातचीत करेंगे। मुद्दे तमाम हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है 2022 का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इनसाइड भारत टीवी पर। बहुत धन्यवाद। सफलता मिल गई टिकट लेने में। जी बहुत अच्छा। बहुत ज्यादा प्रयासरत थे। जी बहुत प्रयासरत थे और हम जैसे कार्यकर्ताओं पर आदरणीय अखिलेश यादव ने विश्वास जताते हुए टिकट देने का काम किया है। जब तक टिकट नहीं मिला था जी, थोड़ा ईमानदारी से बताइएगा, मन में क्या चल रहा था? हमारे मन में हमको लगातार विश्वास था कि आदरणीय अखिलेश यादव जी हम जैसे कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताएंगे। मैं राष्ट्रीय कमेटी का मेंबर हूं और आदरणीय अखिलेश यादव जी जब हम लोग मीटिंग हुई थी तो इस बार कहे थे कि जो पार्टी में कार्य करेगा, जो पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा, इस बार ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट देके उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा। किसान सिंह आपका नाम है और उत्तर प्रदेश में किसानों का मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठ रहा है, खासकर पश्चिमी यूपी को लेकर। और हम लोग कुछ दिन पश्चिमी यूपी में भी कवर करने गए थे। तो मुद्दा है किसान सिंह के लिए पनियारा विधानसभा को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि 5 साल आप लोग विपक्ष में रहकर काम किए, चले जनता के बीच। सबसे बड़ा मुद्दा आपके हिसाब से पनियारा में क्या है? जी पहले तो मेरा पूरा नाम डॉक्टर कृष्णभान सिंह और उर्फ किसान सिंह है। चूँकि मैं किसान, मेरे पिताजी, मेरे पैतृक लोग किसान है, इसलिए मेरा भी नाम किसान है। मैं किसान नेता भी हूँ। हमारे यहाँ बहुत जो पूर्व की सरकार रही है भारतीय जनता पार्टी की, पनियारा में कोई काम नहीं। वहाँ बहुत जल जमाव की समस्या है, रोड की समस्या है और किसानों को लाइन लगा के खाद नहीं मिल पा रहा था, बीज नहीं मिल पा रहा था। इन 5 साल में किसानों को रोना, किसान वहाँ के रो पड़े थे। किसानों का दर्द, हम लोग उनके बीच में जाते थे, किसानों का दर्द छलक पड़ता था। भैया ऐसी सरकार में नहीं चाहिए, आप लोग आइए, हम लोग आपके साथ हैं। कितना मतलब किस तरह से चल रहा है, स्ट्रेटेजी क्या होगी इस बार चुनाव को लेकर? क्योंकि 5 साल विधायक वहाँ पे भाजपा के रहे हैं और भाजपा वाले बार बार कह रहे हैं कि 300 पार 300 पार। किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से डिफेंड करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। इस बार जनता, जहां भी आप पत्रकार साथी हैं, आप भी जाते होंगे, इस बार समाजवादी की लहर है। समाजवादी पार्टी ने नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, छोटे व्यापारियों, हर आदमी के लिए समाजवादी पार्टी ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह के आए थे कि हम महंगाई कम करेंगे, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, किसानों के आय का डबल दूना करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए किसान, नौजवान सभी लोग परेशान हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और ये सवाल मैं अमूमन हर नेताओं से पूछता हूँ। जनता का मुद्दा, जब भी चुनाव होता है तो ध्रुवीकरण की राजनीति होने लगती है। नेताजी थोड़ा सा मेरे सवाल पर ध्यान दीजिएगा। लाइन खींच के राजनीति करना नेताओं का काम है। मैं ये आरोप आप पे नहीं लगा रहा हूँ, मैं पूरे राजनीति की बात कर रहा हूँ। हिंदू मुस्लिम होने लगता है, जातिवाद होने लगता है, लोग अपनी अपनी बिरादरी का वोट, और ये सारी चीज़ें चलती हैं। इन सब के बीच जो आम जनता का मुद्दा है वो भटक जाता है। और विकास गोस्वामी का और खासकर इनसाइड भारत टीवी का एक मुहिम है प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था। मैं आपसे एक वादा चाहता हूँ, ये सवाल नहीं, एक वादा चाहता हूँ कि आपके विधानसभा में, क्योंकि हर विधायक अपने विधानसभा की जिम्मेदारी ले लेगा तो मेरा उत्तर प्रदेश बदल जाएगा। क्या किसान सिंह आज ये वादा करेंगे कि आपके विधानसभा में जितने भी प्राइमरी स्कूल होंगे वहाँ पे आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे? हम लोग लगातार में सरकार थी हमारी, तब भी हम लोग बेहतर काम कर किए और हम लोग वादा करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो जो प्राइमरी की सरकार में खस्ता हाल है उसमें अच्छे टीचर तो हैं लेकिन समय से जाते भी हैं, लेकिन उनकी तमाम, जहाँ चपरासी का काम है ये सरकार अधिकारी से काम लेती है, जहाँ अधिकारी का काम है वहाँ चपरासी से लेती है। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो जो जिसका काम है उससे काम लिया जाएगा, बेहतर विद्यालय को चलाया जाएगा, बेहतर शिक्षा दिया जाएगा। शिक्षा में गुणवत्ता की मैं बात किया हूँ, ये सवाल मिड डे मील और वो तमाम चीज़ों को लेकर नहीं था, यह सवाल था शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर। क्योंकि एक गरीब का बेटा जब कॉन्वेंट वाले को पढ़ने के टाई बेल्ट और ताम झाम लगा कर जाते देखता है, बस से जाते देखता है, तो उसके भी मन में आता है कि मैं भी काश कॉन्वेंट स्कूल में जा पाता। तो क्या वो व्यवस्थाएं प्राइमरी स्कूल में मिल पाएंगी आपके विधानसभा में? हम लोग प्रयास करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी की हमेशा यह सोच रहती है कि समान शिक्षा किया जाए, लेकिन हम लोग केंद्र और प्रदेश में नहीं हो पाए तो हम लोगों का प्रयास सफल नहीं, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि सब
सबको समान शिक्षा मिले, एक गरीब का भी बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे और अमीर का बच्चा तो पढ़ाई करता ही है। पीछे एक आखिरी सवाल, पिछली बार आपको टिकट मिला था लेकिन गठबंधन की वजह से कांग्रेस के खाते में बाद में वो चला गया। इस बार यदि आप जीतते हैं तो जीत की मार्जिन कितना देख रहे हैं? हम इस बार कम से कम 50,000 से जीतेंगे। हमारे महाराजगंज में 5 विधानसभा है और मेरा प्रयास है कि 5 विधानसभा में सबसे अधिक वोट से पनियरा में मैं जीत के आऊँगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लगातार मैं 6 साल से, पिछले बार 24 मार्च 2016 को मेरा टिकट हुआ था, बाद में कांग्रेस कोटे में चली गई थी, तब से मैं लगातार हमारे विधानसभा में 180 ग्राम सभाएं हैं, मैं लगातार ग्राम सभाओं 472 बूथ हैं, बूथ स्तर पर पहुंचने का काम किया है और हर आदमी मेरे साथ है। लोग कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी और किसान सिंह के साथ है, इसलिए मैं कम से कम 50 से 60,000 से वोट से जीतने का काम करूँगा। इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो क्लोज कर लें, वीडियो क्लोज कर लें। ये इनके समर्थक लगातार नारेबाजी ये चलती रहेगी क्योंकि चुनाव है और उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है ये हम आपको लगातार बताते रहेंगे और इस देश के, इस प्रदेश के हर विधानसभा के आखिरी गांव तक आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और हर एक गांव का मुद्दा क्या होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इनसाइड भारत टीवी दिखाता है, क्योंकि इनसाइड भारत टीवी यानी कि भारत के अंदर की असल तस्वीर। बाकी कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं अखिलेश, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।